कालाशाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा। ट्रेन की मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गईं। 48 मुसाफिर जख्मी। वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। फौरी इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत। आपने पहले बताया बानी पीटीआई के बच्चों के पास नायकोप है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का अलीमा खान के बयान पर रद्द अमल। कहा अगर ऐसा है तो इन्हें वीज़े की तो ज़रूरत ही नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। हालिया बारिशों में जानी और माली नुकसानात का जायज़ा। वज़ीर आज़म का मुतासरीन के लिए इमदाद और गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का ऐलान। कराची डिफेंस में कातिल होने वाले सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम की नमाज जनाजा अदा। वकला, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। डिफेंस पे जेड के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। इस मुल्क में ऑपोजिशन को खत्म करने की दीवार से लगाना तो अब एक छोटी बात है। ऑपोजिशन को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जिस तरह हमारे वेन्यू को कैंसिल किया गया, हमारे लिए इस्लामाबाद में कोई भी जगह हासिल करना नामुमकिन बना दिया गया, उसके बावजूद हमने अपनी इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जानिब से इनेकाद भी किया। जो एहतमाम कर सकते थे इन मुश्किल हालात में वो किया भी। दीगर जमातों के लिए और तमाम तबकात के लिए उस वक्त तक जब तक हम इस एलामिये के ऊपर अमल को यकीनी नहीं बना लेते, ये हमारे लिए एक मशअले राह होगा। ऑपोजिशन एपीसी का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। नया मिसाके जमहूरियत और ग्रैंड डायलॉग वक्त की जरूरत करार। हाइब्रिड निज़ाम ऑपोजिशन का खात्मा चाहता है। आज़ाद इलेक्शन कमीशन तैनात किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली के ओपोजिशन लीडर्स और कारकुनों की सजा की मजम्मत करते हैं। कल का दिन पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक स्याह दिन था। ज़ेर इल्तवा केसेस मुकर्रर किए जाएँ। सियासी मुखालिफिन पर मुकदमात और CTD के हाथों मावराए अदालत कातल रोकने का मुतालबा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात पर मकामी अफराद का हक तस्लीम किया जाए। कानून की बालादस्ती तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कौम को लेक्चर दे रहे हैं तो जरा ये भी बता दें कि उनकी फैमिली ने जो रियल माफिया एस्टेब्लिश किया वो कैसे किया। ना माशी इशारिये अदादो शुमार बता सके, ना मईशत की जो तरक्की है उसके हवाले से कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश कर सके। बस जब भी पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की दौरा शुरू होने लगता है, किसी गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत का, सदर का, वजीर आजम का, ये सैबोटाज करने के लिए, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के मामलात करते हैं। ऑपोजिशन को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इनके पास झूठे प्रोपोगेंडे के सिवा कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ऑपोजिशन की APC को मुज़ाहिका खेज़ करार दिया। कहा मुस्तफ़ा नवाज खोखर का खानदान रियल स्टेट से ताल्लुक़ रखता है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर अपने खानदान के असासों से मुतालिक भी कौम को बताएं। काश ये लोग ज़ाती सियासत के बजाय मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बात करते। काश ये लोग 190 मिलियन पाउंड केस पर बात करते। नाकामी PTI वालों का मुकद्दर है। इन लोगों को मुंह की खाना पड़ेगी। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान और चीन की अफवाज हकीकी मानों में ब्रदर फौजी हैं। पाक चीन अफवाज की शराकतदारी इलाका इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। बदलते स्ट्रेटेजिक माहौल के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिले शिकस्त रही। पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए गैर मुतसलसल हिमायत के आज़म का आयादा किया। फील्ड मार्शल ने पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती और स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया।
पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी। अमेरिका ने मुआहिदे के बाद टैरिफ 29 से कम करके 19% कर दिया। भारत समेत खिते के मुख्तलिफ ममालिक के मुकाबले पाकिस्तान को ज्यादा राहत मिली है। भारत पर 25, बांग्लादेश और श्रीलंका पर 20% टैरिफ आयद, जनूबी अफ्रीका पर 30 और स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ आयद। अफगानिस्तान और तुर्की पर 15, बरतानिया पर सबसे कम 10% टैरिफ आयद। इसराइल जैसे करीबी इत्तेहादी पर भी 15% टैरिफ लागू। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ का मामला मुअख्खर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है चीन के साथ दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। नए अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद एशियाई मार्केट्स में मंदी। टैरिफ में कमी पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,39,034 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर इजहार तशक्कुर। निजी पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनरी अमरीकी कंपनी से 10 लाख बैरल तेल खरीदेगी। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स का दावा। पाकिस्तानी निजी कंपनी के वाइस चेयरमैन ने रॉयटर्स को बताया ये किसी भी पाकिस्तानी कंपनी की अमरीका से खाम तेल की पहली खरीदारी है। पाक अमरीका टैरिफ डील के बाद तेल की खरीदारी अमल में आई। अमरीकी खाम तेल का कार्गो रवा माह ह्यूस्टन से लोड किया जाएगा। खाम तेल का कार्गो अक्टूबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। हमारा इस भारत के साथ जो 5 दिन का जंग रहा, पाकिस्तान की मीडिया बरादरी ने आलमी सतह पे एक मुकाबला हो रहा था। जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी ने भारत के सहाफ़ी बरादरी के मुकाबले में आपने अपना लेजिटिमेसी को, आपने अपना क्रेडिबिलिटी को और आपने असल माने में जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है उसका साबित किया और दुनिया ने देखा। पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को 6-0 से शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PFUJ के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा भारत के खिलाफ 5 दिन की जंग रही। पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया में भी आलमी सतह पर मुकाबला हुआ। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के खिलाफ जंग में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठ को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्तियाल अंगेज दावे बेबुनियाद हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जवारीत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान किसी भी जवारीत का मुंह तोड़ जवाब देगा। अमरीका ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा किया। पाक चीन ताल्लुकात किसी तीसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात से मशरूत नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत आला सतह का वफ़द भी साथ होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मसूद पज़ेश्कियान सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। कासिम और सुलेमान वीज़े के मुंतज़िर। वज़ारत दाखिला से मंजूरी का अमल जारी। बानी PTI की बहन अलीमा खान का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा कासिम और सुलेमान ने चंद रोज़ पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में वीज़े की दरख्वास्त दी थी। विफाकी वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद वीज़े का हतमी फैसला किया जाएगा। उधर ज़राए का कहना है बानी PTI के बेटों की कोई वीज़ा दरख्वास्त वज़ारत दाखिला में ज़ेर गौर नहीं। वज़ारत दाखिला किसी भी किस्म का वीज़ा जारी नहीं करती। फैसला साजों से इल्तजा है। PTI के साथ बैठे, हमारा कोई तनाज़ा नहीं, हमारा हाल और मुस्तकबिल साझा है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं 5 अगस्त को 1 रोज़ा पुरअमन एहतजाज होगा। तारीख का बदतरीन दौर चल रहा है। हमारे बेगुनाह लोगों को सजाएं दी गई, गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया, हमसे हमारी सीटें छीन ली गईं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने आइन की बहाली और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद से आगाह किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस में अहमद खान भच्चर, अहमद चट्टा और बिलाल एजाज समेत 51 मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। अदालत उमर अयूब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी कर चुकी। मुकदमे में गिरफ्तार वाहिद मुल्ज़िम मोहम्मद इस्माइल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसराइल की गजा में बमबारी, मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। फाका कशी और गजाई किलत से मजीद 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों ने इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर इजरायली फौज की फायरिंग के मनाज़िर भी दिखा दिए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ का गजा में इमदादी मराकज़ का दौरा। कहा, गजा के जायजे से तिब्बी इमदाद का मनसूबा बनाने में मदद मिलेगी। उधर अमरीकी शहरियों का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पर गजा में जारी मजालिम छुपाने का इल्ज़ाम। मुजाहिरीन ने अखबार की इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया। सुल्वेनिया ने इसराइल के हथियारों की तजारत पर पाबंदी लगा दी। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूए के सफ़ीर हमाद उबैद की मुलाकात। पाक यूए ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और यूए का रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा है। मरियम नवाज के अमाराती सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का पहला मार्का शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 14 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 178 रन बनाए। साइम अयूब की जारहाना बैटिंग 57 रन की इनिंग्स खेली। मेजबान टीम 7 विकेट पर 164 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने 3, साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार। रहीम यार खान की शेखानी पुलिस चौकी पर डाकुओं का रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बॉम्ब से हमला। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 3 शोहदा का ताल्लुक बहावल नगर और 2 का रहीम यार खान से है। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG पंजाब की शिरकत। कराची डिफेंस में फायरिंग, सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक, बेटा जख्मी। CCTV फुटेज की मदद से मरकजी मुल्जिम इमरान अफरीदी की निशानदही। 2 अफराद गिरफ्तार, मरकजी मुल्जिम की तलाश जारी। शमसुल इस्लाम नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए थे। वकील को एक गोली लगी जो दिल को चीरते हुए गुजर गई। अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान बड़ न हो सकी। कराची की थोक मार्केट में चीनी की शदीद किल्लत। थोक व्यापारियों को 165 रुपये एक्स मिल चीनी की सप्लाई मुअत्तल। कराची में चीनी की फ़ी किलो रिटेल कीमत 200 रुपये तक पहुंच गई। GB में सैलाबी रैलों की तबाही। खमरी में रैलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। खड़ी फसलें तबाह, सराई ज़मीनों को नुकसान। बाबूसर लैंडस्लाइडिंग में लापता सयाह अब तक न मिल सके। उधर वज़ीर आज़म का सैलाब नुकसानात के अज़ाले के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क भर में खुसूसन आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात अफसोसनाक हैं। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सरफराज बुगटी की सूबे में अमन अमान और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा, तरक्याती मनसूबों में शफाफियत, रफ्तार और मयार को यकीनी बनाया जा रहा है।
हुकूमत और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की मुलाकात। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा लॉन्ग मार्च के शुरका के मुतालबात वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाई जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों की शिरकत। चीफ जस्टिस का दूर दराज अजला में अदालती ढांचे की हालत पर इजहार तशवीश। कहा इदारों में रवाबित की कमी से मनसूबों पर अमल दरामद में रुकावटें पैदा हुई। मुश्तरका जदोजहद से शफाफ और अवाम दोस्त अदालती निज़ाम मुमकिन है। वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरती काउंसिल के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और क्रिप्टो पॉलिसी पर बातचीत। पाकिस्तान को वेब3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज बनाने के मंसूबे पर गौर किया गया। बिलाल बिन साकिब ने दौरे में अमरीकी सेनेटर समेत कई अहम ओहदेदारों से मुलाकात की। सिंध हाई कोर्ट ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनसलवी के खिलाफ सूबाई मोहतसब का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत की मोनसलवी को जुर्माने की रकम 25 लाख रुपए नाज़िर हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ सूबाई मोहतसब ने मोनसलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। पंजाब हुकूमत का स्मॉग के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा दुनिया का पहला आजमूदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम 15 जदीद एंटी स्मॉग गन्स के साथ लाहौर पहुंच चुका है। एंटी स्मॉग गन्स एयर क्वालिटी नेटवर्क और माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ फोर्स से मुंसलिक होंगी। आलूदगी की शिद्दत बढ़ने पर एंटी स्मॉग गन्स खुदकार तौर पर फाल हो जाएंगी। तरक्याती कामों में ताख़ीर से शहरियों के काम मुतासिर हो रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। लाहौर हाई कोर्ट बरहम पूछा जिनके काम मुतासिर हो रहे हैं उन्हें मुआवजा कौन देगा। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का कहना है सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत मालिकाना हकूक की असनाद कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि ये सब आपका तहफ़्फ़ुज़ है। आसफा भुट्टो जरदारी ने नवाबशाह में पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात के कागजात ख़वातीन में तकसीम किए। मुसल्लह अफवाज ने मई में भारतीय साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम ने साबित किया आजमाइश में हम बिला तफरीक मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माह कराची तकरीब से खिताब। कहा अगस्त के पहले 14 दिन मार्का हक के नाम से मना रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम में काफ़ी कमी आई है। पाकिस्तान की पहली ईवी बसें सिंध हुकूमत ने मुतारिफ करवाई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पीपल्स बस में रोजाना 1,10,000 मुसाफिर सफ़र करते हैं। अगस्त के आखिर में ईवी स्कूटर और ईवी बसेस आ जाएंगी। पेशावर के असेंबली चौक में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। पुलिस की शेलिंग से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पुलिस ने खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए खुलवा दिया। मई सानिहा था मगर इंसाफ वो होता है जो नजर आए। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा अवाम के 6 अरब रुपए शुगर मिल्स मालिकान की जेब में डाल दिए गए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा हमने भारत से जंग जीती, तालीम और मैशत की जंग जीतना भी जरूरी है। गवर्नर हाउस में 14 अगस्त तक मार्काए हक जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का कहना है पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड पीस फ्लैग की परचम कुशाई की जाएगी। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है आज के हालात की वजह से हम जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज कर रहे हैं।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का बिहाड़ी का दौरा, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। सलीम हैदर ने कहा 9 मई वाकयात पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश है। इसराइल पर वाज़ेह किया है कि गजा की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मलाला यूसुफजई समेत 400 से ज़ायद मारूफ शख्सियात के खत का जवाब दे दिया। गैर सरकारी तंजीम ने बरतानवी वज़ीर आज़म के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। अमरीकी टैरिफ के ऐलान पर भारत बौखलाहट का शिकार। अमरीका से F-35 तैयारे ना खरीदने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अमरीका को आगाह कर दिया। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, एमरजेंसी नाफिज, सड़कें अंडरपासेस पानी से भर गए, लोग फंस गए। जेर जमीन रेलवे नेटवर्क में भी आबशारें बहने लगी। बाज इलाकों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। पीसीबी ने लेजेंड्स लीग में आइंदा पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास। खेल में सियासत लाने की पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। इजलास के शुरका की एशियन क्रिकेट काउंसिल की कामयाब मीटिंग पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा ये कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। लंकाशायर काउंटी ने पाकिस्तानी जर्सी पहने वदा को स्टेडियम से निकालने पर माजरत कर ली। वाकया मैनचेस्टर में इंग्लैंड भारत टेस्ट के दौरान पेश आया था। पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान की 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। इवेंट शारजा में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होगा। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के उसामा भट्ट ने मंगोलिया में वर्ल्ड मैच रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में उसामा ने जबरदस्त मुकाबला किया, ताहम मामूली फर्क से गोल्ड मेडल जीतने से महरूम रहे। और बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान का एक और एजाज। किंग खान ने फिल्म जवान में शानदार अदाकारी पर पहला नेशनल फिल्म अवार्ड जीत लिया।